तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि अब आगे जितने भी एचएसएससी एग्ज़ाम्स हैं उसमें यही प्रोसेस फॉलो होगी। इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको ये हरियाणा सरकार की ग्रुप सी नौकरियों के लिए एस्टेट की तर्ज पर होगा कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट है। वो पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो आप शुरू में ही देख पाएंगे कि भाई अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ग्रुप सी की जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए। अब तो हो सकता है एक पोस्ट के लिए जो अलग है उसके लिए अलग से वैकेंसी निकलती हैं, दूसरी फिर अलग से टेस्ट होता है, फिर अलग से टेस्ट होता है, लेकिन अब सबका जो टेस्ट है वो एक होगा। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन का अलग से एक पेज होगा, और भी इसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा एक बार। और यहाँ आप देख पाएंगे टेस्ट में मिले स्कोर के आधार पर हर साल होती रहेंगी भर्तियाँ, अलग अलग पदों के लिए एक समान योग्यता तय होगी। तो ये चीज़ समझने की है, टेस्ट में जो आपका स्कोर है वो हर साल आप उसमें बढ़ा भी सकते हैं, हर साल आप टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपकी जो मेरिट है वो अप होती रहे, और उसी मेरिट के आधार पर आपको जॉब मिलेगी। और सरकार का क्या प्लान है वो इसमें हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखें एक बार, हरियाणा जो बीजेपी है और जजपा सरकार है नौकरियों में भर्ती के लिए नए कदम उठा रही है, आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए अब कॉमन टेस्ट होगा। यह हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जैसे एस्टेट होता है उसी हिसाब से होगा। हर साल यह टेस्ट होगा। इसमें जो स्कोर आएगा उसके अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पदों की संख्या के आधार पर स्कोर में मेरिट वालों को आमंत्रित करेगा। यानी अब जिस 500 मान लिया 500 पोस्ट है तो मेरिट देखी जाएगी, और जो हाईएस्ट मेरिट वाले हैं उनको जॉब के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें आगे है, न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति सीईटी दे सकेगा। अगर किसी को अपना स्कोर बढ़ाना हो तो वह टेस्ट में फिर से बैठ सकता है अगले साल, फिर वो टेस्ट में जब भी टेस्ट होगा बैठ सकता है उसमें। इस टेस्ट के प्रमाण पत्र की मान्यता 3 साल रहेगी, ये भी आप समझें। अब मुख्य सचिव कार्यालय इस प्रस्ताव को तैयार कर रहा है। तो ये और पदों की समान योग्यता होगी, यानी जो पदों की योग्यता है वो समान रहेगी। और कई महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई हैं। अब पदोन्नति के लिए भी टेस्ट पास करना होगा। यदि आप उसमें प्रमोशन चाहते हैं तो भी आपको टेस्ट क्लियर करना होगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र से विभाग बदले जाएंगे। और ये 4 कैटेगरी हैं, इन 4 कैटेगरी के लिए कॉमन टेस्ट होगा। ये आप देख लो भाई, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, ऑडिटर के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यह टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से करवाए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एनटीए को सिलेबस बताएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से उस सिलेबस के हिसाब से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस टेस्ट की स्कोरिंग के आधार पर पदों से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा। साधारण शब्दों में इसे यूँ समझा जाए कि जिनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उनका चयन तय होगा, बशर्ते उनके दस्तावेज यदि पूरे हों तो ये कुछ जानकारी थी जो आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।